Bismillahirrahmanirrahim. May I have your attention please? We're going to start. My name is Asad Yaqub and I'm going to be talking to you the next 1 hour and 30 minutes. And get ready. We are going to have some very exciting time here because I have prepared so many things. Don't worry, in a minute I will start speaking Urdu. I always start in English and then after a couple of minutes I realize that I have to speak Urdu and I'll come back to Urdu and then I will speak only Urdu. Don't worry, I'll not speak English. So, welcome to Personality Grooming Seminar and I have prepared so many things for you, so many activities. So all I want from you is a playful attitude. Playful attitude means, yes, I have come to the seminar and now I'm going to learn and I'm going to enjoy. Both. Have you noticed whenever you're going to the playground to play a match with your friends, a cricket match or a football match, so as you are walking towards the playground, you are quite excited. You are talking, you are chatting and all that stuff, right? So in the same way, I want your excitement, and once you are going to be excited, I promise I will make you more excited. I will not make you feel bored. अगर मुझे बोरियत नजर आई, लगा कि मैं आपको बोर कर रहा हूं तो मैं फौरन सेमिनार खत्म कर दूंगा, आपसे माजरत कर लूंगा और कहूंगा कि आइंदा सेमिनार नहीं करेंगे. Okay? Yeah, I'm very straightforward because you know the seminar I'm going to give you, I spent around 10 to 12 hours on that. So for 90 minutes talk, I spent around 10 to 12 hours and now here I am in front of you and we have some activities as well. Acha ji, before we start, let's just have a little question and you got to answer. एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है. नॉट द टीवी स्टार्स, नॉट द फिल्म स्टार्स, नॉट द सेलिब्रिटीज, ठीक है, मशहूर लोग नहीं, वो लोग जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप पर्सनली मिले भी हैं. समवन इन योर फैमिली, समवन इन योर रिलेटिव्स, समवन इन योर स्ट्रीट नेबरहुड, राइट? सो समवेयर आई गिव यू हाफ मिनट, उनके बारे में सोचिए and then think about different things कि उनका एक स्केच जो है अपनी आंखों के सामने लेके आए, सोचें कि वो साहब कौन है या वो साहिबा कौन है और आपको उनकी पर्सनैलिटी क्यों अट्रैक्ट करती है, आखिर ऐसा क्यों है, राइट? सो आई गिव यू हाफ मिनट फॉर दैट. और उसके बाद आपने मुझे एक वर्ड में आंसर देना है, बताना है कि वो कौन सी खूबी है उनकी पर्सनैलिटी की जिसकी वजह से इस वक्त यहां बैठ के आप उनको याद कर रहे हैं. क्लियर हो गया? ओके, सो थिंक अबाउट इट. आंखें खुली रखें, अभी आंखें बंद नहीं करनी, जब करनी होगी मैं बताऊंगा. आप में से अक्सर लोगों ने सेमिनार की तस्वीरें देखी होंगी कि लोग कुर्सियों पे लेटे हुए आंखें बंद की हुई हैं. वी हैव सर्टेन एक्टिविटीज बट नॉट नाउ. सोच लिया, ठीक है? एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने देखा हुआ है, नॉट द मीडिया वन, क्योंकि जिसको आपने मीडिया पे देखा है, मीडिया पे वही नजर आता है जो कैमरे की आंख आपको दिखाती है. कैमरे की आंख जो आपको दिखाएगी और उसी से, और यही फर्क है. आज हम लोग ये फिल्म स्टार्स को, मूवी स्टार्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि हम उन्हें कैमरे की आंख से देखते हैं, राइट? जिस चीज को भी, जिस बंदे को भी हम कैमरे की आंख से देख लें. आप में से कितने लोगों ने मुझे कैमरे की आंख से देखा हुआ है? ओके, ऑलराइट. सो आई मीन व्हेन यू कम फर्स्ट टाइम से असद याकूब, राइट? कोई 2-4 घंटे के बाद या 2-4 मिनट के बाद, अच्छा हम इंसान है, क्या है, कुछ भी नहीं. So same is the case. जिन लोगों को आपने कैमरे की आंख से देखा है ना, आपको बड़ा लगता है कि हाँ ये वही है, तो बाद में आपका ये भी हमारे जैसा इंसान है. I mean there is no difference. So it's just the difference is how you're going to see that person. That makes the difference. अच्छा जी, एक वर्ड में आपने आंसर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपकी वो जो फेवरेट पर्सनैलिटी है उनकी एक क्वालिटी, जस्ट वन, ठीक है? और सब ने ये क्वालिटीज गौर से सुननी है जनाब. Okay, now someone you know personally, जिन आप उनको जानते हैं, पर्सनली मिले हुए हैं, सब देखा हुआ है उनको, उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है. That's why I'm saying don't think about anyone like that. आप सोचिए उनके बारे में जिनको आप जानते हैं. आपकी फैमिली से हो सकता है, अम्मी अब्बू को निकाल के, मुझे पता है सब लोग जज्बाती हो जाएंगे, जज्बाती नहीं होना, ठीक है? अम्मी अब्बू के अलावा, अम्मी अब्बू तो होते ही हैं फेवरेट, लेकिन उनके अलावा समवन इन योर रिलेटिव्स के रिलेटिव में वो फलां साहब हैं, अंकल हैं, वो एक या आंट हैं, वो इस तरह से, लाइक दैट. और उनकी एक क्वालिटी. जी आप बताइएगा. ओके, सिर्फ मुझे एक क्वालिटी बतानी है आपने. हार्ड वर्किंग. जस्ट टेल मी द क्वालिटी, डोंट टेल मी हु द पर्सन इज, जस्ट टेल मी द क्वालिटी व्हाई दैट पर्सन इज योर फेवरेट. क्वालिटी. ओके.
क्वालिटी, जस्ट प्लीज मुझे सिर्फ क्वालिटी बताएं। पर्सनैलिटी में क्या? हाँ, ड्रेसिंग, ओके। नेक्स्ट प्लीज। टू द पॉइंट प्लीज, टू द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, ओके। अब सारे शुरू हो जाएंगे टू द पॉइंट पे। हाँ, ओके, ईमानदार, राइट, ऑनेस्ट। एक वर्ड मैंने बोला था, एक वर्ड में जवाब देना है। नेक्स्ट, हाँ, प्रोग्रेसिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पैशन, वेरी गुड, मेहनत करवाते थे। जी प्लीज। मुझे आप सबको समझ आ गई है? एक वर्ड में सिर्फ मुझे आपने उनकी पर्सनालिटी की एक क्वालिटी बतानी है, ठीक है? जो भी वो थे, that's another thing, but just tell me one quality. Please come here. We have a sofa for you. Yes, please. Yes. Who is the next? Okay. Good. अच्छे उस्ताद थे जनाब। Good. Good. All right. इखलाक, इखलाक किसका नाम है? इखलाक अहमद। अच्छा, दूसरा इखलाक। जी प्लीज। ग्रूमिंग, अच्छा, you just arrived. Please. Nice to see you. Speaking style. Supportive. Innovative. Hardworking. Learned. Speaking style. Good. Straightforward. Jolly and lively. Okay. Remember all these things. जो सब बातें बता रहे हैं ना, इन बातों को याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये अब अगर यहां पे बैठ के जॉली पर्सनैलिटी की वजह से किसी को लग रहा है कि वो बहुत अच्छे हैं बिकॉज ऑफ बीइंग जॉली, बिकॉज ऑफ लर्नर्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो दीज आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। और फिर हमने ये देखना है कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारे अंदर किस हद तक हैं, राइट? यस, नेक्स्ट। लविंग, पोलाइट एंड हम्बल, good communication skills, hardworking, speaking and dressing. Okay, here I missed some of you. Please, yes, please. Honest person. Okay. All right, I'll just come back to you. Yes. Okay. Straightforward. Bardasht. Okay, great. Positive mind. Survival. I need to move from there to there. Okay. All right. Yes, please. Encouraging. Honest. Okay. So I'll just say go. When I say go, ये जो आपने वर्ड्स अभी बोले हैं ना उर्दू में या इंग्लिश में, आपने इन तमाम अल्फाज को बाआवाज बुलंद कहना है, ठीक है? जो वर्ड्स बोले हैं आपने उन वर्ड्स को दोबारा बाआवाज बुलंद कहना है और इस तरीके से कहना है कि मेरी आवाज को सुनो। यानी आपने कोशिश करनी है कि सब लोगों से ज्यादा आपकी आवाज हो, राइट? लेट्स ट्राई। Go. Good. Skills की समझ आई है, बाकी कुछ समझ नहीं आई। Okay, okay, that's lovely. So let's go ahead. Personality की आज हम बात करने जा रहे हैं और फिर वही बताऊंगा कि सेमिनार में आने से पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं होगी। अगर जो लोग ये सोच के आए हैं ना कि सेमिनार हॉल में जाएंगे, 1.5 घंटा वहां पे बैठेंगे, हाँ अगर जाना है तो जाएं, ओके, 1.5 घंटा बैठेंगे, उसके बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे एकदम दुनिया बदल चुकी होगी और सर का शुक्रिया अदा करेंगे और फिर घर जाएंगे, घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे कि ये कौन बंदा आ गया है, राइट? हाँ, पंजाबी आ जाएगी। ओके, सो एनीवेज, पर्सनैलिटी विल इंप्रूव व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एक्शन इनटू द डायरेक्शन जो आज हम डिफाइन मिलके करेंगे। हम लोग मिलके एक डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, कुछ पैरामीटर्स हैं उनको देखेंगे और उन पे अमल करके ऑब्वियसली यू कैन इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। एनीवेज, पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन है वेरी सिंपल, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट। द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, वो कहते हैं ना गुस्से में किसी को, तुम किस किस्म के इंसान हो, तो तुम किस किस्म के इंसान हो, बेसिकली उसको पर्सनैलिटी कहते हैं कि आप किस किस्म के इंसान हैं। That is your personality, which is shown by the way you behave, feel and think. ये 3 चीजें हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी शो होती है। Behave, feel and think. आपकी सोच आपकी शख्सियत का आईनादार होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसी आपकी पर्सनैलिटी है। In the same way, the way you feel, that makes your personality, and the way you behave, जिस तरीके से आपका रवैया, आपका बिहेवियर है, दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी। सेकंड, हमने बात की है ग्रूमिंग की। टॉपिक क्या था आज के सेमिनार का?
पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, दैट्स अ गुड थिंग कि सबको पता है कि सेमिनार का टॉपिक क्या था. हाँ, अदरवाइज वन से आस्क्ड पार्टिसिपेंट कि आपको पता है सेमिनार का टॉपिक क्या है? जी बिल्कुल पता है. कि क्या टॉपिक है? सेमिनार. सेमिनार का टॉपिक है seminar, but anyways you're quite learned. So groom is basically a verb. It means to prepare someone for a special job or activity. किसी को किसी खास काम के लिए तैयार करना. अब आपने अक्सर देखा होगा आर्मी में सोल्जर्स को ग्रूम किया जाता है, राइट? दैट्स व्हाट दे से कि आर्मी में जब सिलेक्शन होती है इंटरमीडिएट के बाद एक बच्चा ही इज डिफरेंट एंड व्हेन ही गोज देयर 3-4 माह के बाद जब वो घर छुट्टी गुजारने आता है ही इज एंटायरली अ डिफरेंट पर्सन, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल grooming, right? So here what we are going to do, we are going to groom our personalities. I'm using the word we are going to groom our personalities. I'm not going to groom your personality, but together we are going to groom our personalities. अच्छा जी, एक बात बताएं, एक चीज तो तय होगी कि आप लोग आए हैं यहाँ पे because you want to develop your personality, you want to groom your personality. Just 2-4 लोगों से मैं जवाब चाहूंगा. Why do you want to develop your personality? क्यों develop करना चाहते हैं? जी. You know what? Actually, it doesn't mean like we are here, we are not having the personality which can attract by others. No, it is already there. Yeah. It's always a growing thing. Okay. Always a learning process. Okay. So that's why I'm here to learn. Okay. To more get groomed. All right. By learning. Okay. But the question is the reason why. The learning. The learning thing. Okay. Good. To be more influential. To be more influential. हाँ, रिश्ता नहीं हो रहा? किधर इन्फ्लुएंस डालना है आपने? हाँ, चलें बाद में बात करेंगे. ओके, कि किस पे असर डालना है? नेबर्स है या कोई फैमिली में है या जनरल? ओके, जस्ट किडिंग. या, ऑलराइट. एंड यस, टू मेक और टू क्रिएट द सर्कमस्टांस, face the circumstances. Okay, you need a certain type of personality to face the circumstances. And please, yes, बेहतर इंसान बनने के लिए. ओके, दैट्स वेरी गुड, ग्रेट. एनीवन एल्स? फॉर चेंजिंग, यू वांट टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज, राइट? एंड क्या करना? दिलों को फतह करने के लिए. वाह, इंडियन मूवीज कम देखा करें. हाँ, ओके. Anyways, these are some general reasons. Remember, we always want to develop our personality. The first thing is social acceptance. कि सोसाइटी में जिस मुआशरे में मैं रहता हूं वहां पे मुझे अच्छे तरीके से कबूल किया जाए. सो द फर्स्ट थिंग, व्हाई डू वी वांट टू ग्रूम आवर पर्सनैलिटीज? दैट इज सोशल एक्सेप्टेंस, राइट? आई मीन इन द सोसाइटी people should accept you, people should acknowledge you, people should give you certain things like value, and through their feedback you should get to know कि जी मैं एक अच्छा इंसान हूं. अच्छा इंसान कौन बनना चाह रहा था? Yeah, you said that, right? So the first thing is social acceptance. The second is self satisfaction. अब पर्सनैलिटी अगर अच्छी होगी ना, आपको अपने आप में लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं. मेरी शख्सियत, that's what we use for personality, कि मेरी शख्सियत एक अच्छी शख्सियत है, पॉजिटिव शख्सियत है, कि जहां भी मैं जाता हूं मुझे इज्जत मिलती है, लोग जो है वो मुझे एक अच्छा मुकाम देते हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ सेटिस्फैक्शन. सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए obviously, yeah? If you're not satisfied exactly with yourself, then obviously you'll lead a life which is not going to be happy life. And the next thing is self confidence. You want to develop your personality. किसने कहा था? दिल फतह करने के लिए. So दिल फतह तब होंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी जो पर्सनैलिटी है that is wonderful, that is good, और मैं उसकी बेस पे लोगों के दिलों पे हुकूमत कर सकता हूं. ठीक हो गया? डायलॉग तो नहीं लग रहा ना? Okay, so self confidence. And the last thing is keep ourselves on the job. अब मैं अगर फर्ज करें एक टीचर हूं तो मुझे बीइंग अ टीचर एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए ताकि मैं अपनी टीचिंग को अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकूं, राइट? एनीवन एल्स विद अ डिफरेंट प्रोफेशन? आप में से कोई क्या प्रोफेशन है? So, okay, that's fantastic. She's a lawyer, right? And she needs a good personality being a lawyer so that when she goes to the court. Now remember, when you enter the court, it's very, very important to impress the judge or magistrate or whoever you're going to face there, right? So she wants to improve the personality for that very thing. If you are a student, being a student, आपको अपनी personality को उसके लिए improve करना है.
ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की, कि पर्सनालिटी की किस्में कितनी कितनी होती हैं। थोड़ा सा सब्र के साथ सुनिए, अभी थोड़ी देर में विल बी अ लॉट ऑफ फन, डोंट वरी। ये पूरा 1.5 घंटा ऐसे नहीं गुजारना, ऐसे कुर्सियों पे बैठ के नहीं गुजारना, राइट? ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू दिलासा, और पता चले कि 2 घंटे यही कुछ था। जस्ट किडिंग। वी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। एक आपकी पर्सनालिटी होती है इंटरनल, और इसको हम इनविजिबल पर्सनालिटी भी कहते हैं, इंटरनल। और याद रखिएगा, वो आइसबर्ग देखा है किसी ने? टाइटैनिक में एक आइसबर्ग था। ओके, वेरी गुड। आइसबर्ग के बारे में खास बात क्या है? The way it's like we can, the part we can say, the biggest part is inside. Inside. In the same way, I mean your personality works the same way. जो नजर आ रहा है ना, ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो नजर आ रहा हूं ना, वो नहीं हूं। Okay? I mean the way you are looking at me, the way you see me, आपको जो मैं अपनी पर्सनैलिटी जो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूं ना, वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। Now, do you think I am the same when I am at home? I am different. Even you are not the same. आप लोग भी धोखा दे रहे हैं। I mean, आप लोग भी जिस तरह यहाँ पे बैठे हुए ना, देखिए लगता है एक जरा नजर डालें, माशाल्लाह मुफक्किर बैठे हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े फलसफी बैठे हुए हैं, साइंसदान बैठे हुए हैं, देखने से लग रहा है, बट एक्चुअली यू आर नॉट द सेम। अभी जब सेमिनार खत्म होगा, 2 दोस्त बाहर जा रहे होंगे, तो देखिएगा उनकी बातें क्या और उनकी बाकी। लेकिन यहां पे बिकॉज यू नो हाउ टू बिहेव इन सर्टेन एनवायरमेंट्स, कि आपने कहां पे किस तरीके से बिहेव करना है, एंड यू नो दैट वेरी वेल। और आपका बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू बाय द फ्रूट खरीदने जाते हैं ना, अगर जाके इंग्लिश बोलेंगे तो क्या होगा? महंगे पड़ेंगे। उर्दू बोलेंगे तो भी महंगे पड़ेंगे, और अगर पंजाबी बोलेंगे कैसे बोलेंगे? क्या जुमला बोलेंगे? अगर आपने ऑरेंजेस खरीदने हैं, क्या जुमला बोलेंगे? किन्ने दे दर्जन। ये देखिए, वाह, वेल डन, किन्ने दे दर्जन ने। और पंजाबी में क्या बोलेंगे? की पार है, किस रहा है। ओके, अब ये जो आपके अंदर चेंज आया, ये चेंज क्यों आया? बिकॉज यू नो हाउ टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। सो वन इज योर इंटरनल पर्सनैलिटी, और वो इनविजिबल होती है, महसूस की जाती है। एक चीज बताऊं, अभी आप, क्योंकि ये सेमिनार नया है, बट यू कैन डू इट विद एनीबॉडी, आफ्टर अटेंडिंग दिस सेमिनार, व्हेन यू गो बैक होम, एक लम्हे के लिए यू कैन थिंक अबाउट मी बीइंग अ स्पीकर ऑफ दिस सेमिनार। When you think about me, forget about my words. The way you feel, कि जी हमने आज एक सेमिनार अटेंड किया है, and Asad Yaqub was the speaker. The way you feel, that is going to be because of my invisible personality. जो नजर नहीं आ रही, जो मैं कह रहा हूं वो उन अल्फाज की वजह से नहीं है. That is because of some other things. And the second one is your visible personality, and that visible personality is basically what you look like, right? बात पता क्या होता है? अच्छी ड्रेसिंग से, अच्छा लिबास पहन के, टाई शाई लगा के, लैपटॉप का बैग कंधे में डाल के आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, या हाथ में ब्रीफकेस पकड़ लें, अच्छी ड्रेसिंग कर लें, यू विल लुक लाइक अ बिजनेसमैन। होता है ना ऐसा? और शादियों पे देखा आपने कभी? शादियां जो होती हैं वहां पे हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी का जो बेस्ट है ना, बेस्ट वो देते हैं, और खास तौर पे जब उसको पता हो कि यहां कोई चांस बन सकता है। यू नो व्हाट आई मीन, वेडिंग्स आर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये मेरी एंगेजमेंट भी ऐसे ही हुई थी। ओके, सो एनीवेज, आई मीन दैट इज द बेस्ट पर्सनैलिटी दैट पर्सन इज ट्राइंग टू प्रेजेंट। बड़े अच्छे तरीके से जनाब, टाई भी लगाई, बैठेगा भी बड़े आराम से, टिश्यू होगा एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? लेकिन जब आवाज आती है ना, वो जो बूफेज होते हैं उनके जब ढक्कन उठने की आवाज आती है, उसके बाद फिर अंदर से सही पर्सनैलिटी निकलती है। ये The real one, टाई ढीली की, कोट उतार के साइड पे हो, तू हलवा लेके आ, बाद से लबदा नहीं है, राइट? तू चाय लेके आ, बाद से रश हो जाएगा, तू ये करके आ, तू वो करके आ, और वहां खाने पीने की खातिर अपनी वो जो पूरी एक पर्सनैलिटी बनी हुई थी ना, जो नजर आ रही थी, मतलब फौरन पता चल जाएगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस में दैट इज द रियल पर्सनैलिटी। बाकी तो आपने पोज किया, पोज जैसे मर्जी कर लें, right? But the real personality, it is shown when you are going to be in these type of situations. Okay, so external, visible and physical personalities को हम कहेंगे, जो नजर आती है, external, visible, and that is seen, and this is 10%, 90% is internal, inside. Okay, let's see. Okay, yeah, then we have one activity. After a few minutes we'll have an activity.
पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब पर्सनैलिटी जो है वो बनती किस चीज से है, किस चीज का अमेजा है? पानी का फॉर्मूला क्या है? H2SO। किसने कहा भाई? ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया H2SO? वो तो कोई एसिड है H2SO4, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड आई थिंक है H2SO4। ओके, H2O, hydrogen and oxygen, and then we get water. In the same way, if you want to get a good personality, we are going to see what are the personality traits. The first thing is habit, adat. That makes your personality. Does anybody have a tissue paper? I don't have a tissue paper. I have it. No, I don't have it. Yes, I have it. Okay, I have it. Now, how are you going to feel if I'm standing here and I'm talking to you and I say, sorry, ladies and gentlemen, I'm actually suffering from flu. Excuse me. So bad. How would you feel? Very bad. मैंने असली वाला नहीं किया, ये साफ है. Okay, बेचारे परेशान हो गए, ये क्या हो गया? Right? How would you feel? And if I'm going to pick my nose all the time as I'm talking to you. It's like the person is illiterate. So these are the habits. How would you feel if I'm talking to you at the same time? और सुना कहाँ होता है आजकल यार, नजर नहीं आ रहा. Maybe, but you know this habit, how would you feel? Would you feel comfortable? No. So the first thing is, आपने अपनी habits देखनी है. Watch your habits. Watch your habits. और habit जो है ना आपको नहीं पता होता. इसको कहते हैं ऑटोमेटिकली ये काम चल रहा है. You never know. अगर किसी की हैबिट है ना ये दांत नाखून चबाने वाली, उस बेचारे को नहीं पता होता, बट वो नाखून चबा रहा होता है ऐसे, right? But he doesn't know that. So habit is something which you do without noticing that you are actually doing it. So watch your habits और ये देखें कि आपकी कौन सी आदत ऐसी है जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक दाग लगा सकती है. क्या लगा सकती है? दाग लगा सकती है. Yeah, that's what you need to do. And there are so many things. I mean, and you can ask, it's a very good thing, you can ask your friends, अच्छा मेरी कौन सी आदतें तुम्हें अच्छी नहीं लगती? फ्रेंड से पूछ सकते हैं. Even you can ask your parents, they will tell you. You can ask your family, मैं भाई बहन से पूछें, उनसे पूछें मेरी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको पसंद नहीं है, वो बताएंगे तेरी ये आदत भी अच्छी नहीं है, तो है ही. Okay, I mean if you're frank with your siblings, then they are going to come up with that. So the first thing is habit. Now the second is attitude. Habit clear हो गया, right? Next is attitude. Now what is attitude? एक कहानी सुनाता हूं आपको, समझ आ जाएगा कि attitude basically होता क्या है. खच्चर, कभी किसी ने सुना है नाम खच्चर? देखा भी होगा. Okay, that's very good. खच्चर is the elder brother of donkey and younger brother of horse. घोड़े का छोटा भाई होता है और गधे का बड़ा भाई होता है. ये अब उनके खैर रिश्तेदारी आपस का उनका मामला है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है. So once there was a mule, एक खच्चर था और वो खच्चर बूढ़ा था और एक दिन बाय चांस वो बूढ़ा खच्चर एक पुराने कुएं में गिर गया. अब मेरे वर्ड्स को गौर से सुनिएगा. खच्चर भी बूढ़ा था, कुआं भी पुराना था, उस कुएं में गिर गया. जिस किसान का वो खच्चर था उसने कुएं में से उस खच्चर की कराहने की आवाज सुनी. पहले उसने सोचा कि इसको निकाल लूं, फिर उसने कहा खच्चर भी बूढ़ा हो गया है, कुआं भी पुराना है, तो इसको निकालने के लिए जो इतनी एफर्ट करूंगा उसका कोई फायदा नहीं. बजाय इसके कि मैं इसको बाहर निकालूं, उस किसान के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस खच्चर को इसकी इस अजियत से छुटकारा दिला दूं. और वो तरीका क्या था? उसने अपने किसान दोस्तों को, किसान भाइयों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि बेलचे से मिट्टी उठा के इस कुएं में डालो ताकि वो मिट्टी जो है इस खच्चर के ऊपर पड़ती जाए और ये उसी मिट्टी में दफन हो जाए. नाउ दैट वाज द सिचुएशन. अब जब खच्चर के ऊपर मिट्टी आई, मिट्टी क्या थी? मौत. जब उसकी तरफ मौत आई तो वो एकदम पैनिक हो गया. हम लोग होते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं? हाय मैं मर गया, राइट? या फिर कभी देखा हो, आई मीन लेडीज, दे से दिस सेंटेंस कॉमनली इफ एनीथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, हाय मैं मर गई. Okay, so I mean first the खच्चर thought हाय मैं मर गया. मिट्टी आई ऊपर और उसके दिमाग में यही आया कि अब मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए. लेकिन अचानक उस खच्चर के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस मिट्टी को अपने ऊपर से झाड़ दूं और इसी मिट्टी के ऊपर पांव रखता जाऊं. He did that, right? एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, बता रहा हूं कि एटीट्यूड क्या होता है. एक तरफ क्या था कि मैं मर गया, मौत से पहले ही चलें जी लेट जाओ ताकि मिट्टी और जल्दी अपना काम तमाम कर दे. बट ही डिड नॉट गिव अप. जैसे जैसे वो मिट्टी ऊपर से फेंकते गए
अगरचे वो मट्टी बहुत भारी थी, उसकी कमर पे आके लगती थी, उसको जख्मी करती थी, लेकिन वो उस मट्टी को अपनी कमर से झाड़ देता और उसी मट्टी के ऊपर पांव रख लेता, और फिर जैसे जैसे वो मट्टी डालते गए और कुआं भरता गया तो वो जो खच्चर था उसी कुएं से बाहर निकल आया। किस चीज की वजह से? एटीट्यूड की वजह से, राइट? सो इन योर पर्सनैलिटी एटीट्यूड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड। अब उस खच्चर के लिए नेगेटिव एटीट्यूड क्या हो सकता था? रेजिग्नेशन, आई कांट डू इट, राइट, आई एम गोना डाई, मैं मरने लगा हूं, खत्म, द एंड। But he did not give up. So in your personality even there should be the positive attitude, come what may. English में कहते हैं come what may, कुछ भी हो जाए, whatever it is, but you're not going to give up. Clear? पहली बात क्या बताई थी? Habits. दूसरी attitude. The third one is interest. Now you should show genuine interest in people, in things, in your actions, in whatever you are doing. Now for instance, if I'm showing my genuine interest, अब बात पता है क्या होता है, लोग आपकी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं और वो लोग आपको अच्छे लगते हैं, ऐसा है कि नहीं? I mean people take interest, I mean जिस एंगल से मैं बात कर रहा हूं उसी एंगल से समझिएगा। people take interest in what you do. For example, आपकी हॉबी क्या है? चलो स्मोकिंग है, you put the donkey into the well, खोता खूह में डाल दिया। anyone else with a good hobby? Singing. Okay, now he's got a hobby or he's got an interest in singing, right? Now if I'm going to take interest कि अच्छा जी आप सिंगिंग करते हैं, तो कैसे सिंगिंग करते हैं? प्रोफेशनली करते हैं या सिर्फ बाथरूम सिंगर हैं? Professionally, right? If I take genuine interest, he will feel very comfortable with me, right? You know, due to your good personality, you develop comfort with the people. So if I take interest in what he is doing, definitely he'll be comfortable with me, and he is going to, at the end, he's going to like my personality. And second, people like you because of your own interests. आपके अपने जो interests हैं ना, जो आपकी hobbies हैं, लोग उसकी वजह से भी आपको पसंद करते हैं। इसकी भी demonstration मैं आपको आज दूंगा, ठीक है? अभी थोड़ी देर के बाद, सारा कुछ इकट्ठा नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। brought something, म्यूजिक का नाम लिया ना, बस आपने mind नहीं करना, okay? We'll have a little thing, right? So don't mind that thing. All right, after interest, the next thing is values, जो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपकी वैल्यूज क्या है? ये वैल्यूज क्या है? किस चीज को आप वैल्यू देते हैं? आपकी जिंदगी में पैसा ज्यादा जरूरी है या फिर रिलेशंस वो ज्यादा जरूरी है? आप लोगों को तरजीह देते हैं या चीजों को तरजीह देते हैं? राइट? आपकी हड्डी टूटी कि नहीं टूटी, मोबाइल बच गया, अल्लाह का शुक्र है। बात समझ रहे हैं ना? ये क्या है? वैल्यू है। वो सुना हुआ ना लतीफा, एक खातून थी, लड़की थी, वो बेचारी गिर गई तो टक की आवाज आई और उसके पास नया एप्पल का फोन था, तो कहती अल्लाह मियां हड्डी होए, मोबाइल ना टूटे हड्डी टूट जाए तो खैर, अल्लाह मियां हड्डी होए। अब आप देखिए उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू मोबाइल है, इवन अपनी हड्डी टूट जाए खैर है, मोबाइल ना टूटे क्योंकि वो 80,000 या 90,000 रुपए का है। सो यू नीड टू सी आपकी वैल्यूज क्या है, और ये सारी चीजें बेशक आप किसी को बताएं या ना बताएं, ये चीजें नजर आती हैं। और फिर जो आप देखते हैं ना अक्सर कि किसी की पर्सनैलिटी आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है, मिलके सुकून मिलता है। आप लोग अक्सर ये भी है, किसी से मिलते हैं तो आपको रूहानी सुकून मिलता है, इट्स बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूज। और बात का अस्तगफिरुल्लाह ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट समटाइम्स यू सी, कहते हैं इस पे देखिए फटकार पड़ी हुई है। It is one of the things. So that is because of the values, the thing you value. And the next is principles. Just the second last here. Principle, असूल। ये principle वो नहीं है जिससे आप बचपन में डरते थे। कोई डरता था कि नहीं डरता था? प्रिंसिपल से नहीं डरते थे? मैं डरता था, ओके। हमारे जो भी क्लास टीचर टेस्ट चेक करती थी ना, वो प्रिंसिपल को दे देती थी। टीचर बहुत अच्छी थी लेकिन प्रिंसिपल बड़े सख्त थे। अच्छा अच्छा, ऑलराइट, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। just kidding, okay, all right। और ये मैं बताता हूं ना कि अक्सर आप लोगों ने चेहरे पे मास्क चढ़ाए होते हैं लोगों को डराने के लिए। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको मास्क की जरूरत नहीं पड़ती, सादा भी डरा सकते हैं, ओके। ये दैट्स राइट। सो प्रिंसिपल, आपने ये वर्ड सुना है, मैन ऑफ प्रिंसिपल। शी इज अ विमेन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, कि वो एक असूल पसंद आदमी है। याद रखिएगा, सेल्फ डिसिप्लिन में अपने बनाए हुए असूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर मेरा अपना कोई असूल है ना, इखलाकियात पे मबनी है या फिर वो मॉरल पे मबनी है, मुझे अपने बनाए हुए असूल पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। गिल्टी फील हुआ है कभी किसी को? कम ऑन, गिल्टी फील होता है ना? गिल्टी कब फील होता है? जब आपने अपना बनाया हुआ असूल तोड़ा हो।
आपका असूल है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है? कितने लोगों का असूल है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा? यानी ये असूल बनता है हर झूठ बोलने के बाद, हाँ, कि आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ओके, राइट। असूल है आपका कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह असूल है आपका कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। और आपने किसी को एक ऐसी सिचुएशन में आके बहालते मजबूरी धोखा दिया, तो आपने अपना असूल तोड़ा। तो जब आप अपना असूल तोड़ेंगे तो आप गिल्टी कॉन्शियस फील करेंगे। सो यू नीड टू फॉलो योर प्रिंसिपल्स। एंड द लास्ट थिंग इज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज। आपकी जो ज़हनी कैपेसिटीज हैं, आपका जो ज़हन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर। आपसे जब कोई बातचीत करता है, बातचीत का आगाज करता है, तो उसको पता चलना चाहिए कि जी इनके साथ इल्मी गुफ्तगू हो सकती है, या इनके साथ अदबी गुफ्तगू हो सकती है, या इनके साथ समाजी गुफ्तगू हो सकती है, या इनके साथ सिर्फ बोंगियां ही चल सकती हैं। होता है ना ऐसे, कई लोगों के साथ सिर्फ बोंगियां ही चल सकती हैं। वो इल्मी बातें करें ना, वो कहते हैं मैं तो बोर हो गया हूं। अदबी बातें करें ना, कहते हैं ये क्या है, लिटरेचर से रिलेटेड कोई टॉपिक उठाए तो ये क्या है। लेकिन अगर ये कहे ना कि आजकल मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, या गर्मी शुरू हो गई है, हाँ, और फैशन, ये यू कैन जस्ट सी दैट। सो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपकी जो है उसको प्लीज बढ़ाएं। ऑलरेडी माशाल्लाह ऑल ऑफ यू आर एट अ वेरी गुड लेवल, दैट्स व्हाई यू आर हियर। अब आप ये देखें, इफ यू डिसाइडेड टू कम टू दिस सेमिनार, इट शोज देयर इज द थर्स्ट to do something, right? But all you need to do, you need to develop your intellectual capacities, and the best way, there are many other ways, but the best way to do that is reading a book. किताब पढ़ें, right? And the best book in the world is the Holy Quran. I mean, alhamdulillah, we got the book, the best book, and if you read that with translation, then you will get to know. I mean, I started that. One of my students, she gave me a gift of the Holy Quran with English translation. And I started reading it with English translation, and I feel, I mean, there are so many things which we do not know about our religion, about the message of Allah. So through the Holy Quran, we can learn many things. And then you can read the other, अभी जिसको हम कहते हैं ना असरी अलूम और बाकी की चीजें, you can just do that as well. चलें जी, आप जरा मुस्कुराएं थोड़ा सा। सेमिनार, आपको ये भी तो बताना था ना कि आप सेमिनार में आए हैं। जब तक बोरियत फील नहीं होगी तो कैसे एहसास होगा कि मैं सेमिनार में आया हूं, राइट? अपने सामान को यहीं पे रख दें और 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सब लोग खड़े हो जाएं। गुड। अच्छा जी, मेरे पास कोई 3-4 एक्टिविटीज हैं which I'm going to perform with you. She's fine, yeah, she should sit there. The first one, and all these activities will tell you. Basically आज मकसद ये है कि आपको मैं आपकी पर्सनैलिटी का भी बताऊं, ठीक है? कि आपको भी पता हो कि आप सेमिनार में आए तो they told us कि हम किस किस्म के लोग हैं. So I have 3-4 personality tests and I'm going to run through these personality tests with you. Okay, there is a banana tree and there are 4 animals. वो 4 जानवर जो है ना मिलके तय करते हैं कि हमने मुकाबला करना है कि केले के दरख्त पर से केला सबसे पहले कौन तोड़ के लाएगा। ठीक हो गया? अब अपने आप को सिचुएशन में लिखें और याद रखिएगा जितने भी पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं ना, उसमें जो पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है ना, पहला ख्याल वो आपने बोलना है। ये नहीं है कि दरमियान में चेंज कर लें, चेंज नहीं कर। जो पहला, द फर्स्ट थिंग, जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप क्वेश्चन समझ गए, सबसे पहले जो चीज आपकी ज़हन में आएगी ना, दैट इज आई मीन योर व्हाट यू से रिएक्शन। सो देयर आर 4 एनिमल्स, 4 जानवर हैं जो मुकाबला करते हैं। द फर्स्ट वन इज लायन, ठीक है? द सेकेंड वन इज जिराफ, जिराफा, जिराफे की गर्दन लंबी होती है। फर्स्ट वन इज लायन, सेकेंड वन इज जिराफ, एंड द थर्ड वन इज स्क्विरल, गुलेरी, ठीक है? क्यूट वन, ऑलराइट, द स्क्विरल। एंड द फोर्थ वन इज चिंपैंजी। चिंपैंजी भी देखा हुआ है? वेरी गुड। सो द फर्स्ट एनिमल इज लायन, जिराफ, ठीक है? थर्ड वन इज स्क्विरल, गुलेरी, एंड द फोर्थ वन इज चिंपैंजी। अब मुकाबला शुरू होता है। आपके ख्याल में इन 4 जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे पहले केला तोड़ के लाएगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चिंपैंजी। सर चिंपैंजी कौन कह रहा है इधर? हाँ, सर चिंपैंजी नहीं है, सर को चिंपैंजी नहीं कहना, सिर्फ चिंपैंजी कहना है। ओके, चिंपैंजी? और ही सेड यस सर। ऑलराइट, अच्छा जी, हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग कहते हैं कि चिंपैंजी सबसे पहले बनाना तोड़ के लाएगा? ओके ओके, हैंड्स डाउन। कितने लोगों का ख्याल है कि शेर सबसे पहले जाएगा और जाके बनाना तोड़ के ले आएगा? कोई भी नहीं? हाँ, कोई एक आदमी नहीं है? चलिए, मर्जी आपकी, ठीक है, आपकी मर्जी।
एंड कितने लोगों के ख्याल में जिराफा सबसे पहले केला तोड़ के लाएगा? ओके ओके, वहीं खड़ा रहेगा, वहीं से खा लेगा। ओके, और कितने लोगों के ख्याल में गुलहरी? गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, अब ये जवाब याद रखने हैं, भूलेगा तो नहीं? एक दफा अपना जवाब कह दें। राइट, ओके, प्लीज सिट डाउन। अब मैं आपको बताता हूं आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है? ये जो आपने जवाब दिए हैं ना, इन जवाब से बताता हूं। अब जब वापस बैठे हैं तो सुकून हुआ है ना, ठीक है? ये सुकून, जब इंसान इस सुकून का आदी हो जाता है ना, तो फिर इस सुकून की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो खड़ा आपको इसलिए किया है, बस में कभी सफर करें ना, सीट नहीं मिल रही, आधा घंटा खड़े होंगे, फिर जहां अगले स्टॉप पे जाके सीट मिलेगी बैठेंगे, ऐसे सुकून का सांस लेंगे। 2 घंटे लाइट बंद होने के बाद जब लाइट आती है तो क्या होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? रात को 12 से 1 अगर लाइट जाए, 2 बजे लाइट आए, तो अगेन यू आर गोइंग टू से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो एनीवेज, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर। अच्छा, आप में से वैसे लायन किसी ने नहीं कहा, कोई एक आधा लायन? पक्की बात है, खड़े हो जाएं। वेरी गुड वेरी गुड, ही इज द ओनली वन। शेर वैसे एक ही होता है, जंगल में भी शेर एक ही होता है। इफ योर आंसर वॉज द लायन, बाय पर्सनैलिटी यू आर अ फाइटर, ठीक है? एक ही फाइटर है, काफी है। प्लीज सिट डाउन। ओके, लेट्स सी। एंड इफ योर आंसर वॉज जिराफ, कितने लोगों का आंसर जिराफ था? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन लोगों का आंसर जिराफ था, दे आर लॉजिकल थिंकर। आपकी पर्सनैलिटी क्या है? आप लॉजिकल थिंकर हैं कि जिराफ जो है सिर्फ गर्दन उठाएगा, केले के दरख्त तक ऊपर पहुंच जाएगा, वहां से केला तोड़ेगा और खा लेगा। सो यू आर द लॉजिकल थिंकर। आगे चलते हैं। कितने लोगों ने जवाब दिया था स्क्विरल? हाउ क्यूट, हाउ नाइस। गुलहरी, वेरी गुड। जिन लोगों का जवाब था गुलहरी, अब केला जो है वो गुलहरी से थोड़ा सा ही छोटा होता है, बट एनीवेज, आई मीन वो होता है ना पॉजिटिव थिंकिंग। आपने सुना होगा बचपन में, छोटा सा मैं बच्चा हूं, काम करूंगा बड़े बड़े, राइट? तो जिन लोगों ने स्क्विरल चुनी है, इसका मतलब है कि वो लोग ऑप्टिमिस्ट हैं, रोशन ख्याल हैं कि कोई बात नहीं, नन्ही सी गुलहरी है, सबसे फुर्तीली होगी, सबसे पहले जाएगी, जल्दी से तोड़ के केला नीचे आ जाएगी, राइट? और जिन लोगों का जवाब था चिंपैंजी, हाथ खड़ा करें सर, चिंपैंजी। ओके, वेरी गुड, चिंपैंजी, गुड। जिन लोगों का जवाब था चिंपैंजी, ये लोग हैं डीप थिंकर। डीप थिंकर सोचा कैसे? बंदर और बनाना, ऐसे ही है ना, बंदर और बनाना। और फिर जो है चिंपैंजी, वो भी बंदर की फैमिली से ही है, तो ठीक है, बात जो है वो सही है। डीप थिंकर, उन्होंने डीप सोचा एंड देन दे गॉट टू नो व्हाट एक्चुअली आंसर इज। तो समझ आ गई, राइट? ओके, सो हमारे पास फाइटर एक ही है, राइट? लॉजिकल थिंकर कितने बैठे हुए हैं? ऑल राइट, वेरी गुड। ऑप्टिमिस्ट कितने हैं? ओके, और डीप थिंकर कितने हैं? ग्रेट। और ये जिन्होंने हाथ किसी पे नहीं खड़ा किया, ये क्या करने आए हैं? ये हैं सस्पिशियस लोग, ओके, मशकूक किस्म के लोग कि हाथ खड़ा करने से एनर्जी जाएगी। हाँ, ऑलराइट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके पहलू कौन कौन से हैं। पहले मैंने आपको बताया पर्सनैलिटी के ट्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या खदो खाल हैं पर्सनैलिटी के। नाउ ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, इस पे आपने काम करना है। ये नहीं आप पूछेंगे अच्छा ये सेमिनार तो खत्म हो गया, तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का आप जिक्र कर रहे थे, वो किधर गई? These are the things when I talked about habits, interest, principles, values, there you need to work, right? And that is not possible कि जी आप एकदम कहें कि मैं अपनी values change कर देता हूं, अपने interest change कर देता हूं. No, it will take time, right? Over a certain period of time you can develop that. Aspects of individual's personality. सबसे पहला जो आपकी personality का पहलू है, वो है आपका mental aspect, दिमागी पहलू. राइट किसी भी इंसान का जो दिमाग है, जिस तरीके से वो सोचता है, जिस तरीके से वो चीजों को अपने ऊपर हावी करता है या चीजों के बारे में उसका जो ख्याल होता है. रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट टू चेंज द आउटर वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योर इनर वर्ल्ड. आउटर वर्ल्ड विल चेंज ऑटोमेटिकली. ओके, एक आपको कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है. एक दफा एक बाप अखबार पढ़ रहा था और उसका बच्चा बार बार उसको आके ना तंग कर रहा था. होता है ना, आप कोई काम कर रहे हो तो बच्चे आके बॉदर करते हैं, तो वो बच्चा जो है ना बार बार तंग कर रहा था. तो उस बाप ने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूं
इस बच्चे को 15-20 मिनट के लिए एंगेज कर देता हूं, तो ये है कि आराम से मैं अखबार पढ़ लूंगा। उसके पास एक डायरी थी, डायरी में एक दुनिया का नक्शा था। उसने वो डायरी में से दुनिया का नक्शा फाड़ा और उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए और बच्चे को कहा कि ये लो बेटा, इसको जोड़ के लाओ। होते ना पजल्स जो बनाते हैं, दुनिया का नक्शा उसे दिया और उसे कहा कि ये लो बेटा, इसको जोड़ के लाओ। अब उसने कहा अगला आधा घंटा सुकून का। बच्चा जो है वो आराम से लगा रहेगा, जोड़ेगा, देखेगा, अच्छा ये वर्ड का मैप है, इसको मैंने जोड़ना है, क्या होगा, कैसे होगा। उस आदमी की हैरत थी, उस बाप की, कि वो बच्चा 2 मिनट बाद नक्शा जोड़ के वापस ले आया। बाप ने कहा यार कमाल है, ये कैसे किया तुमने कि 2 मिनट के अंदर अंदर तुमने पूरी दुनिया को सीधा कर दिया, कि जिसको मैंने फाड़ के अलग अलग तुम्हें छोटे छोटे कागज दिए थे, तुमने उस दुनिया को 2 मिनट में सीधा कर दिया। बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। बच्चे ने कहा कि उस जो नक्शे को जो आपने फाड़ा था ना, उसके पीछे एक शख्स की तस्वीर बनी हुई थी, मैंने उस शख्स की तस्वीर को फॉलो करके उस शख्स को सीधा कर दिया, दुनिया खुद ब खुद सही हो गई। That's what he answered, right? तो अगर हम बीइंग अ ह्यूमन अपनी पर्सनैलिटी को, आज हमें कंप्लेंट्स बड़ी हैं कि फलां की पर्सनैलिटी मुझे अच्छी नहीं लगती, फलां मुझे एक आंख नहीं भाता, लेकिन अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया जो है वो ठीक हो जाएगी। सो द फर्स्ट थिंग इज मेंटल एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अब यहां पे एक बात और बताता हूं, आप लोगों की जो एज है, एज, आपको पता है कि आप लोगों की 2 एजेस होती हैं। वन इज योर फिजिकल एज and one is your mental age, not biological. One is your physical age and one is your mental age. बात समझ रहे हैं? एक फिजिकल एज है, कोई कहता है जी मेरी उम्र 25 साल है, मेरी उम्र 18 साल है, मेरी उम्र 15 साल है। एक फिजिकल एज होती है, एक होती है मेंटल एज। मेंटल एज वो है कि अगर आपकी उम्र 25 साल है तो क्या आपकी हरकतें 25 साल के बंदे वाली हैं या नहीं है? That's the thing. At times you will see some people grow by age, but mentally there is no growth. आप किसी से मिलेंगे 35-40 साल की उम्र में भी वो आपको बेवकूफियां करता हुआ, कहते हैं ना यबलियां मारता हुआ दिखाई देगा। तो बेचारे की उम्र 40 साल तो हो गई, यानी जो उसकी फिजिकल एज है वो 40 साल है, लेकिन मेंटल एज जो है वो उससे कम है। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग पता करना चाहते हैं कि आप लोगों की मेंटल एज क्या है? ठीक है, ये आपने खुद करना है, मैं नहीं। वो मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा अब एक नया तमाशा शुरू होने वाला है। मैं नहीं बताऊंगा, करना आपने खुद ही है। मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे करना है, राइट? बिकॉज दैट वाज अ वेरी लॉन्ग एक्टिविटी। मैंने कोशिश की कि हम उसको किसी तरह से कर लें, बट आई कुडंट मैनेज दैट। कोई 10 मिनट का टेस्ट है, वो आपने खुद कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आपने आंसर देने हैं, और जो आप आंसर देंगे अपने पॉइंट्स लिखते जाना है। जस्ट गो टू यूट्यूब एंड राइट देयर मेंटल एज टेस्ट। मेंटल एज टेस्ट यूट्यूब पे जाके लिखें, एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा और उसमें आपने सवाल का जवाब देना है। यस यस, आई एम गोइंग टू स्टॉप। सो आपने सवाल का जवाब देना है एंड देन यू विल गेट टू नो कि आपकी मेंटल एज क्या है। जो लोग मैच्योर हैं उनको हो सकता है अपनी फिजिकल एज से ज्यादा हो, और जो मैच्योर नहीं है वो फिजिकल एज से पीछे होगा। There is nothing to be depressed about your mental age and physical age. There is a movie of Shah Rukh Khan, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कितने लोगों ने देखी है? काफी ने। उसमें एक कैरेक्टर है चुटकी का। चुटकी है, क्या नाम है उसका? The small sister of that heroine. क्या नाम था उसका? चुटकी था ना? चुटकी का कैरेक्टर है। So she is actually mature. If you remember the movie, the way she talks, कि मिस कहती हैं कि अगर लहरें जो है तेज हों तो उसमें अपनी नाव नहीं डालनी चाहिए, डूबने का खतरा होता है, things like that. So she was actually having the more mental age. But this is not something where you are going to be depressed. कि हाँ, I'm 30 now, for example, and my mental age is only 18. I need to worry about it. Not at all. It's not something, I mean, at times, for example, you are fun-loving, right? And you are still young at heart, right? दिल जिसका जवान है, तो उसकी एज अगर 40 है और दूसरी मेंटल एज जो है वो आती है 18, he should be happy कि मैं 40 में 18 एज एंजॉय कर रहा हूं, so he should be happy. और अगर किसी की 20 में 40 आ जाती है मेंटल एज, again he should be happy कि I'm mature enough. So it's not something you should be depressed about it. Oh my God, ये क्या हो गया? Not like that, okay? All right, let's just continue. After the mental aspect of your personality, the next one is social aspect, समाजी पहलू। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में आप मूव करते हैं, right? That is again another important thing. Now just ask yourself, how do your neighbors look at you? आपके neighbors का आपके बारे में क्या ख्याल है? कभी मौका मिला ये जानने का
या किसी ने बताया हो कि जी वो फलां साहब के बच्चे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बड़े नेक बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो दिस इज अ सोशल एस्पेक्ट. व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू? आपके दोस्तों का आपके बारे में क्या ख्याल है, राइट? दैट इज अनदर way, I mean, how you move in the society, the social aspect. Next is physical aspect of your personality. Very, very important. Health. Physical aspect means health. Physical aspect mean how you look like. Physical aspect mean how much do you take care of yourself. Now, if somebody is smoking cigarettes at young age, what do you think about the physical aspect of that person's personality? How much sincere he is with himself. And what if the person is smoking as in smoking? Yeah, whatever, yeah. The other day, I mean, I visited a doctor. मैंने एक डॉक्टर को विजिट किया. फिजिकल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी के. एंड दैट डॉक्टर इज अ चेन स्मोकर. And by the time he was checking me, the cigarette was down there on the ashtray, and you know the smoke was coming out, and again he had a puff and he put it back, and he's a chain smoker. So then somebody told me, जो बंदा अपने साथ sincere नहीं है डॉक्टर होके, डॉक्टर से बेहतर कौन जान सकता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? हम लोग तो इतना ही जानते हैं ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या कहीं डब्बी के ऊपर तस्वीर देख ली तो पता चल गया. डॉक्टर से बेहतर कौन जान सकता है? जानने के बावजूद इफ दैट डॉक्टर इज स्मोकिंग इनसाइड हिज क्लिनिक, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट हिज पर्सनैलिटी के वो पेशेंट्स के साथ क्या करेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल फिजिकल एस्पेक्ट. आपकी पर्सनैलिटी में आपका जो फिजिकल एस्पेक्ट है, दैट प्लेज अ मेजर रोल. रिसेंटली आई लॉस्ट वेट. मैंने वजन कम किया एंड आई एम फीलिंग ग्रेट. जब मैंने I'll tell you that later. I put a video about that as well. मैंने वजन कम किया. वजन कम करने से पहले के कमेंट्स क्या होते थे? Once one of my relatives came to my house and he said, असद भाई आप तो बड़े मोटे ताजे लग रहे हैं. And I was like, कहां से मैं मोटा हूं? अच्छा खासा तो हूं, ठीक ठाक तो हूं. बंदे को सेहतमंद होना चाहिए. Those who are fat, उनकी ये सेंस जो है ना, अपनी ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उससे मर जाती है, right? Again, I started to lose weight and I went on that and I felt really, really good about it. So, I mean, it changed my personality. First, I mean, I had the skin over here hanging down, right? And quite fat guy. ऐसे किए बगैर ऐसे हो जाता था, okay? But then I lost weight and it gave a new touch to my personality. How would you feel? आपने अक्सर देखा होगा लोगों की शर्ट बाहर है, बेल्ट जो है ऊपर नीचे हुई है, पेट आगे निकल आया, राइट? बात का होता है लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद तो बेचारे आगे नहीं बढ़ते, पेट आगे निकल जाता है. होते हैं ना, पेट जो है वो तरक्की करके आगे निकल जाता है, खुद वो पीछे चले जाते हैं, एंड देन देयर इज द टमी राइट इन फ्रंट. सो फिजिकल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. You need to maintain your personality physically, right? I don't want to say that. How would you feel if somebody is talking to you and you can see some hair in his nose? Just imagine. You see some hair के नाक के बाल नजर आ रहे हैं. Somebody is talking to you very confidently and all that stuff. एकदम personality का ग्राफ गिर गया ना नीचे, right? So physical aspect is very important. The way you look like. That plays an important role. That is why love yourself and try to be the best. I mean, what Allah Almighty has given to us, that is Allah's gift. अल्लाह ताला ने जो चीजें हमें दी हैं, जो नेमतें हमें दी हैं, वो अल्लाह ताला का तोहफा है. और उन नेमतों को इस्तेमाल करके जो हम बन जाते हैं, वो हमारा तोहफा है अल्लाह ताला के लिए. कि अल्लाह ताला आपने मुझे हाथ दिए, पांव दिए, सर दिया, आंखें दी, इन चीजों को इस्तेमाल करके मैं ये शख्स, ये प्रोडक्ट बन गया, ये मेरा तोहफा है आपके लिए. सो व्हाट वी एक्चुअली आर, दैट इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, एंड व्हाट वी बिकम, राइट, दैट इज आवर गिफ्ट टू गॉड. फिजिकल एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज मॉरल एस्पेक्ट. मॉरल एस्पेक्ट. आप के साथ किसी ने धोखा किया, 1000 रुपए का जाली नोट आपको दे गया, और नोट भी ऐसा है कि बैंक वाले ने आपको बताया कि जाली है, लेकिन आपको पता है कि ये नोट मैं बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं टिका सकता हूं, राइट? बात समझ रहे हैं? क्या करेंगे? उस नोट को चलाएंगे या उस नोट को जाया करके उस प्रोसेस को वहीं पे रोक देंगे? जाया कर देंगे. सभी अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सभी अच्छे लोग आए हुए हैं सेमिनार में, ओके? देखिए, हमारे माशरे में मसले मसाइल की जो बेसिक जड़ है वो ये है कि अगर मेरे साथ किसी ने किया है तो मैं दूसरे के साथ करूंगा. अगर मुझे किसी ने 1000 रुपए का जाली नोट दे दिया है
और मुझे ये पता चल रहा है कि मैं इस नोट को किसी ना किसी तरीके से चला सकता हूं, आखिर मैं भी बड़ा टैलेंटेड हूं, राइट, मैं भी ये काम कर सकता हूं, तो वो अगर आप वो करेंगे बदला लेने के लिए, तो जितना हमारी सोसाइटी में इस वक्त माशरा में जो बिगाड़ है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हर बंदा अपना बदला उतार रहा है, हर इंसान अपना बदला उतार रहा है। मैं आपसे उतार रहा हूं बदला, मेरे साथ किसी और ने धोखा किया, मैंने यहां बदला उतारा, ये कहीं और उतारेगा, और करते 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 यू नो द होल सोसाइटी विल बी पोल्यूटेड। सो मॉरल एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू नो व्हाट आर योर मॉरल वैल्यूज। आपको पता है कि आपकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं, एंड दीज आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट वैल्यूज। द नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद फिर आप लोग खड़े होंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे, राइट? Spiritual aspect. Yasin is there. Will you please open the windows, the door actually? It's quite stuffy inside. Spiritual aspect is very, very important. I don't need to say anything. Now you can see the spiritual aspect is dominant here. MashaAllah. MashaAllah. The spiritual aspect of the personality is quite dominant here. You can see it there. You can see it in the people who are quite spiritual. और आपको उनकी personality देख के पता चलेगा कि they are the spiritual people. और एक चीज बताऊं, हम सब लोग स्पिरिचुअल हैं, राइट? इट डिपेंड्स कि हम कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, कितना हम उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कितना हम दूसरों को बताते हैं उसके बारे में, एंड ऑल दैट, बट वी आर ऑल स्पिरिचुअल, right? So the spiritual aspect of your personality is another important thing. Now so far I have told you 5 things. Mental aspect, okay, second one is social aspect, third one is physical aspect, fourth is moral aspect, and fifth one is spiritual aspect. अब ये पांचों जो aspects हैं, इन पे आपने तवज्जो देनी है। फर्स्ट करें एक बंदा आता है यहाँ पे क्लास में, कहता है जी मैंने अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है। मैं से कहता हूँ ठीक है, तुम्हारे बाल सही नहीं लग रहे, तो कल जो है ना अपने बाल कटवा के अच्छा सा स्टाइल बना के आना। कल फिर आ जाते हैं कि जी अच्छा बाल तो सही हो गया, बाकी जरा देखिए और बताएं। मैं कहता हूँ यार तुम्हारी जो ड्रेसिंग है ना वो अच्छी नहीं है, तो वापस जाओ, अच्छा सा ड्रेस पहन के आना, तुम्हारी पर्सनैलिटी ठीक हो जाएगी। वो ड्रेसिंग चेंज करके आता है, फिर आता है, मैं कहता हूं यार तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो ठीक। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर बेसिकली द एरियाज वेयर यू नीड टू वर्क, एंड देन यू विल सी द चेंजेस। ओके, लेट्स सी, स्टैंड अप वंस अगेन। नाउ वी हैव समथिंग डिफरेंट। बैठे रहेंगे तो नींद भी आएगी और लगेगा कि वाकई सेमिनार है। अच्छा अब कैसे करें? लेडीज थोड़ा सा इधर आगे आ जाएं। बेसिकली ना आपने ऐसे करना है, ठीक है? हो जाएगा, देखिए जरा जगह इतनी बना लें। ऐसे भी करना है, यहां आगे आगे कर लें, हाथ आगे करके करें ना, ऐसे करना है और उसके बाद फिर ऐसे करना है। हो जाएगा ना? ओके, दैट्स गुड, ठीक है। हाँ बस ये देखें कि ये हाथ किसी को मारते हुए नहीं आना। ऑलराइट, या दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट टेल यू। ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस, ठीक है? और जब मैं कहूंगा गो, आपने हाथ को यहां पे लाके ये करना है, पूरा बनाना है, ठीक है? समझ आ गई? लेट्स ट्राई, गो। ये बनाना है, पूरा बन गया। लेट्स ट्राई। नहीं, हाथ बंद होने चाहिए, ये उंगलियां सारी बंद होनी चाहिए, ये ऐसे बंद, ठीक है? ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अब यहां पे इसको जैम कर लें, चेंज नहीं करना। कर लिया जैम? देखें और मुझे बताएं कि आपका राइट थंब ऊपर है या लेफ्ट थंब ऊपर है? ठीक है, जिनका लेफ्ट है वो लेफ्ट याद रखें, जिनका राइट है वो राइट याद रखें, भूलना नहीं है, ठीक है? अब बैठ जाए, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं, कितने लोगों का राइट थंब ऊपर आया है? ओके, वेरी गुड। ये मतलब इसमें ये नहीं है कि जिनका लेफ्ट आया है तो उनको मैं कहूंगा तुम लोग तो बस हो ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन दीज आर टू, और ये नेचुरल है। ये आप 50 दफा भी करेंगे ना वो ही ऊपर आएगा, 50 दफा भी, जब तक आप कॉन्शियसली नहीं कहते कि भी मैंने ये इसको चेंज करना है। नेचुरली अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही ऊपर आएगा। राइट थंब ऑन टॉप, कितने लोगों का था राइट थंब ऑन टॉप? ओके, वेरी गुड। नाउ द पीपल हु हैड राइट थंब ऑन टॉप, दे आर द लेफ्ट ब्रेन पीपल। राइट थंब ऑन टॉप मींस लेफ्ट ब्रेन पीपल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दे आर लॉजिकल, द फर्स्ट थिंग, दे लाइक नंबर्स, अकाउंटिंग, मैथ्स, दीज। और ये डिफरेंट भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट दिस इज यू नो अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। एंड
they have the analytical skills. क्लियर? एनालिटिकल स्किल्स क्या होती हैं? चीजों को केयरफुली एनालाइज करना, उसके बारे में सोचना, गौर फिक्र करना, हल निकालना एंड ऑल दैट. एंड दे लाइक प्लानिंग एंड ऑर्डर, कि प्लानिंग, चीजों को प्लान करके चलते हैं और बड़ा ऑर्डरली चलते हैं. तो ये लोग हैं राइट थंब जिनका टॉप पे था. अब लेफ्ट थंब किनका था टॉप पे? हाथ खड़ा. अच्छा ये ज्यादा है. ओके ओके, लवली, गुड. लेफ्ट थंब ऑन टॉप, दीज आर द राइट ब्रेन पीपल. लेफ्ट थंब है तो राइट ब्रेन होगा, राइट थंब है तो लेफ्ट ब्रेन होगा. ब्रेन की भी कभी बात करेंगे, थॉट्स पे हम सेमिनार करेंगे इंशाल्लाह, विल टॉक. अच्छा, इनकी जो पर्सनैलिटी है, दे आर क्रिएटिव. क्रिएटिव से मुराद है कि हर काम में एक नया तरीका, नया टच, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं. सेकंड, दे आर इमोशनल. इमोशनल लोग हैं ये, जिनके दिल को बात लग रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ बात तो यही है. दे आर इमोशनल पीपल एंड दे आर टैलेंटेड पीपल एज वेल. एंड दे फॉलो देयर इंट्यूशन. इंट्यूशन क्या है? कि आपके अंदर से आवाज आती है कि ये काम कर लो, या ये जिसको आप कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, यानी आपको एक इल्हाम हो जाता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो दे फॉलो देयर इंट्यूशन. ठीक हो गया? घर जाके फिर ट्राई कीजिएगा, शायद फर्क पड़ जाए. ओके, कैन जस्ट डू दैट. ऑलराइट, दैट्स लवली. Right thumb, left brain. Yes, and exactly. Okay, now let's go forward. We'll have a couple of things before we actually come towards the conclusion. Now, I would like to talk about communication skills. In your personality, communication skills play a very important role. And you got to really learn to communicate effectively. एक बात याद रखिएगा, when you communicate, if your communication is good, literally जिससे आप बात कर रहे हैं, आप उसकी फीलिंग्स को और आप उसके मूड को कंट्रोल करते हैं. अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप फर्ज करें मैं आपसे मुखातिब हूं, अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है और मैं आपको कोई सैड स्टोरी सुना रहा हूं, तो वो सैड स्टोरी सुन के आपकी आंखों में आंसू आने वाले हो जाएंगे. अगर नहीं भी आते, आप सख्त दिल हैं, तो आंसू आने वाले हो जाएंगे. और अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैं कोई मजाक वाली बात करता हूं, कोई लतीफा सुनाता हूं, कोई ऐसी बात करता हूं जिसको सुन के आपको हंसी आनी चाहिए, तो डेफिनेटली you will feel the same way. So being a good communicator, you have the control over the feelings and moods of the listeners. अब ये कैसे होते हैं? I can give you a simple example of that. लतीफे सुनाते हैं एक दूसरे को, और बाज़ का पता है क्या, जिन लोगों को आदत होती है ना लतीफा सुनाने की, इंतजार करते हैं कोई अच्छा सा लतीफा है, और जब आते ना इधर आ, उनको अंदर से ना वो खारिश हो रही होती है कि जब तक वो किसी को लतीफा सुना नहीं ना देते, तो तब तक उनको चैन नहीं आता. और अगला बंदा हंसे ना हंसे, पहले खुद ही हंस रहे होते हैं कि भाई बड़ा मजाकिया लतीफा है, राइट? समथिंग लाइक दैट. सो दैट अगेन शोज योर कम्युनिकेशन. रिमेंबर वन थिंग, आजकल दौर है ब्रांडिंग का. ब्रांड्स वर्ड यूज करते हैं ना, ब्रांड का. शूज कौन सी ब्रांड के हैं, शर्ट कौन सी ब्रांड की है, ये जो आप बिस्किट खा रहे हैं ये कौन सी ब्रांड की है, आज बैग जो है वो किस ब्रांड का है. आजकल दौर है ब्रांडिंग का. आपकी जो पर्सनैलिटी है, दैट शुड ऑल्सो बी अ ब्रांड. आई मीन कितनी पर्सनैलिटीज हैं हमारे कंट्री में जो अब ब्रांड बन गई है. ब्रांड से मुराद ये है कि बंदे का नाम लें, फौरन ज़हन में आ जाता है कि वो बंदा क्या है, उसके काम क्या है, वो करता क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दैट. इन द सेम वे you need to make yourself a brand, and that is going to be through your communication skills, the way you communicate with others. Now remember, whenever you communicate, आपने ये तीन चीजें याद रखनी है, right? I mean communication के बारे में इतना ही. We'll have another session about communication sometime later, then I will explain the things, but for now you got to remember just 3 things about communication skills. The first is your voice, जिसको हम कहते हैं verbal. ये 3 V's हैं कम्युनिकेशन के. और आपकी पर्सनैलिटी में बेसिकली पता है क्या है, आपने अपनी पर्सनैलिटी का जो इजहार करना है, वो इजहार तो बोल के होगा. अब अगर मैं कहता हूं जी मैं बड़ा, मेरे पास इल्म है, मैं बड़ी किताबें पढ़ता हूं, मेरे पास बड़ा इल्म है, आप कहते हैं जनाब आ जाएं, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को मेरी तरफ से, और ना मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ना एक किताब पढ़ी थी, अल्लाह इतनी अच्छी किताब थी, इतनी अच्छी किताब थी, बड़ा मजा आया, तो आज मैं आपसे ना कुछ, आप लोग हंस रहे हैं, कितनी बुरी बात है.
मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोग हंसी जा रही है। हंसी क्यों आ रही है आपको? हाँ क्या हुआ? ठीक है, ये क्या मैंने किया, एक पर्सनालिटी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट की। कम्युनिकेशन, आई मीन द वे यू कम्युनिकेट इज एक्चुअली द वे यू आर, राइट? अभी आप सब लोग जो बैठे हैं, जिस तरह से आप लोग बोलते हैं, जिस तरह से आप मुखातिब होते हैं, दैट इज व्हाट यू आर, नीदर मोर नॉर लेस, उससे कम या ज्यादा नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मैं वाकई कुछ हूं, जो मेरे अंदर है वो मुझे निकालना आता है। आई कैन टॉक in a proper way that is going to be in front of the people. So I was telling you the first is verbal, right? And there we have your we got your voice, that is very important. And in communication there are three components. I was talking about that. तीन components हैं, उसमें जो पहली चीज है वो आपके words हैं. The way you speak, the words you use, they play an important role. Words की वजह से, I mean एक word की वजह से आप किसी की पर्सनालिटी को यहां से उठा के ऊपर ले जाएंगे, और एक वर्ड की वजह से किसी की पर्सनालिटी ऊपर से नीचे आ जाएगी. आई कैन गिव यू गुड एग्जांपल ऑफ दैट एज वेल. शेख सादी का नाम सुना होगा, राइट? वर्ड्स से मुराद इल्म और हिकमत भी है. आई मीन व्हेन यू कम्युनिकेट, इल्म और हिकमत जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज है. तो शेख सादी एक दफा इल्म और हिकमत की तलाश में किसी जगह पे गए और उन्होंने देखा कि एक इल्मी महफिल चल रही है, और उस महफिल में सब लोग सूटेड बूटेड बैठे हुए हैं और वो सारा मामला चल रहा है. अब शेख सादी जो थे वो इतना सफर करने की वजह से उनके जूते टूट गए, कपड़े जो थे वो भी मैले थे, और कोई देख के नहीं बता सकता था कि ये शेख सादी हैं. तो उन्होंने उस इल्मी महफिल में जाना चाहा, और जैसे ही वो उस दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजे पे जो चौकीदार था, जो गार्ड था, उसने उनको रोका कि भाई फकीर तुम किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी ये इल्मी महफिल है तो मैं इसमें जाना चाह रहा हूं. तो उसने कहा पागल हो, ये बादशाह की महफिल है, यहां पे वजीर बैठे हुए हैं और बादशाह ने नई चांदनियां यानी सफेद कपड़ा बिछाया है, और तुम उस कपड़े को गंदा करोगे अपने इस लिबास से. तो शेख सादी ने उससे दरखास्त की कि ये यहां पे जहां पे लोगों ने अपनी जूतियां उतारी है ना, मुझे बस इन जूतियों पे बैठने दो, मैं इस महफिल को अटेंड करना चाहता हूं. तो उसने कहा चल ठीक है फकीर, तो इन जूतियों पे बैठ जाओ. अब वो जो महफिल चल रही थी इल्मी, उसका डेकोरम क्या था? एक ग्रुप यहां पे बैठा हुआ था, एक ग्रुप यहां पे बैठा हुआ था. इस ग्रुप के जो लोग हैं वो इस ग्रुप के लोगों से सवाल करते थे, फिर इस ग्रुप के जो लोग हैं वो जवाब देते थे. अगर उनको जवाब नहीं आता था तो फिर बादशाह और उसके जो कुछ वजीर थे, अक्लमंद दाना लोग, वो सवाल उनकी तरफ जाता था, वो उसका जवाब देते थे. अब करते करते एक ऐसा इल्मी सवाल आ गया कि वो जो एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप से पूछा कि सवाल का जवाब क्या है, उनको वो जवाब नहीं आया. उन्होंने वो जवाब बादशाह से पूछा, बादशाह और उसके साथ जो अक्लमंद लोग बैठे थे उनको भी वो जवाब नहीं आया. शेख सादी जो जूतियों पे बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं. तो बादशाह ने कहा कि ऐ फकीर तो अपनी हालत देख, और यहां पे कोई मजाक ना करना, ये इल्मी महफिल है, यहां पे सब लोग जो हैं इल्म वाले लोग हैं, और कोई मजाक ना करना, कोई जवाब सही आता है तो जवाब देना. तो शेख सादी कहते हैं कि मैंने उस मसले का, उस सवाल का उनको जवाब दिया. एक जवाब दिया, लोग अश कर उठे. फिर मैंने दूसरा जवाब दिया, उनको मैंने कहा ठहरो ठहरो, इस मसले का मेरे पास एक और जवाब भी है. वो जवाब दिया, तीसरा जवाब दिया, तो वो लोग जो थे, जो सफेद चादरों पे बैठे हुए थे, भागे भागे आए, शेख सादी के हाथ पकड़े, चूमने लग गए. कोई उनको जनाब कंधे पे उठा रहा है, और करते करते उन्होंने उठा के उनको बादशाह का जो तख्त था वहां पे लेकर वहां पे बिठा दिया. किस वजह से? इल्म की वजह से. तो इल्म जो है वो आपको कहां, जूतियों से उठा के ऊपर तक, तख्त तक, बादशाह के तख्त तक जो है वो लेके जा सकते हैं. सो बात करते हैं, वापस कम्युनिकेशन पे आते हैं. वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. व्हेन यू कम्युनिकेट यू गॉट टू सी, बट रिमेंबर द रोल ऑफ वर्ड्स इन योर कम्युनिकेशन इज ओनली 7%. आप जो वर्ड्स बोलते हैं ना, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं, उसका रोल 7% है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर वॉइस, कि जिस तरीके से आप वो अल्फाज बोलते हैं. अब मैं सेम अल्फाज दो तरीके से बोलूंगा, आपने मुझे बताना है कौन सा तरीका बेहतर है. राइट? अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम असद याकूब है और आज मैं आपसे दो तीन बातें शेयर करना चाहूंगा. सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वन स्टाइल, राइट? सेकंड स्टाइल, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम असद याकूब है और आज मैं आपसे दो तीन बातें शेयर करना चाहूंगा.
सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिससे आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो सकती है. हाउ डू यू फील? The first one is better. Why? Because there is energetic voice. Right? आपकी जो आवाज है वो आपकी शख्सियत बताती है लोगों के, अच्छा ये पर्सनैलिटी है. Right? So the first thing is voice. Words and then actually that is the voice. The next is body language. आपकी पर्सनैलिटी में आपकी body language, it plays important role. Important role. How would you feel if somebody is talking to you और उसकी आंखें नीचे हैं या आंखें इधर उधर फिर रही हैं? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? But look at my eyes are moving here and there. How do you feel? Am I looking confident? No, because I'm not able to maintain active eye contact. That is the part of body language. That demonstration you had a sip of water means like that? Yeah, and how would you feel if I'm talking to you like this? Assalamu alaikum. कैसे हैं सब लोग? How would you feel if my hands are not even coming out of my pockets? Is it positive? No, right? I mean, you can easily understand the way someone is standing. इसको कहते हैं people skill. लोगों को देख के अंदाजा करना कि ये लोग जो हैं किस किस्म के हैं. यानी बातचीत करने से पहले ही अंदाजा कर लेना कि बंदा कैसा होगा. People skill में the main thing is reading the body language, right? If somebody is standing here like this. क्या समझ आती है? ये macho man, okay? क्या समझ आती है? जग्गा, right? And if somebody is standing, hands are here like this, क्या समझ आती है? बेचारे की नई शादी हुई है. Something like that, yeah? So your personality, the outlook of your personality is basically your body language, and the most important thing is आपको consciously पता होना चाहिए कि जो मैं body language अभी use कर रहा हूं इसका लोगों पे क्या impact पड़ रहा है. This is the important thing. We do a lot of things. I mean, we are unaware. किसी को देखे जिसको अपनी नाक पकड़ने की आदत हो? मैं पकड़ने का word use कर रहा हूं, but actually people have different habits about nose. Yeah? आप किसी से मिलने गए हैं, वो बंदा अच्छा फेर क्यों है ऐसी? And he's doing it all that. Yeah, मैं पूरा नहीं करके दिखा सकता, I'm sorry. अच्छा, फिर तुसी की क्या सी? At the end time बहुत हो गया, अच्छा जी अल्लाह हाफिज कल मिलेंगे. And the same hand, and you're going to do the handshake, or at times you'll see the people who are doing this or who are scratching themselves, yeah, under the shirt or sometimes here and there, and then they're gonna say okay Allah Hafiz and all that stuff. So you can understand. I mean आपको अपनी body language के बारे में vigilant रहना है कि मैं ये अगर मैं फर्ज करें ये कर रहा हूं इसका क्या असर पड़ रहा है लोगों पे, right? That's important. So remember words, voice, body language. ये तीन चीजें, इसको इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट का. अगर इनको आप कॉन्ग्रुएंट कर दें, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इनकी जो आपस की प्रोपोर्शन है, अगर वो प्रोपोर्शन ठीक हो जाए, then you can communicate very effectively and it will impact your personality as well. Okay, almost it's over. Few more things before we finish and come to another activity. We have another activity, by the way. Internal attributes of personality. I'll just tell you these internal attributes. इसको लिख लें and you have to work out the details. I'll not explain that. The first thing is character. Internal attributes जो नजर नहीं आती ना personality, उसमें सबसे पहले character है. किसी को आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि फलां बंदे का क्या character होगा? हाँ, खड़े हो जाएं एक मिनट के लिए आप. हंसना नहीं है भाई, हंसना नहीं है. Can you tell about his character? Unless you have a dealing with him, unless you spend time with him, unless you try to know further about him, can you tell about his character? नहीं. जो इसके दिमाग में चल रहा है ना, ये देखिए फिर हंस रहा है. बट इसको कहते हैं मीसनी हंसी. ओके, जो इसके दिमाग में चल रहा है हमें नजर नहीं आ रहा. सो कैरेक्टर कैन नॉट बी सीन, बट कैरेक्टर can sometimes the people can see when you deal with them and all that. About character, there's a good definition कि आप अपने घर में अकेले टीवी देख रहे हैं, रिमोट आपके हाथ में है, चैनल आगे पीछे कर रहे हैं, करते करते अचानक एक जगह पे आप चैनल वापस लेके आते हैं. You know what I mean? कुछ भी हो सकता है, right? That is your character. अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है. करेक्टर वो होता है जो अकेले में when you are with yourself only, the way you treat yourself, that is your character. कि आपका सोच क्या है, आपकी
आपके नजरियात क्या हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल कैरेक्टर. ओके, सो कैरेक्टर इज क्लियर. Behavior is another thing. How you behave. That is your internal mechanism, and all of a sudden you just do something, that is your behavior. For example, somebody abused you, right? You're going somewhere, किसी ने आपको abuse किया, अब उसके जवाब में आपने क्या किया? That is your behavior, and that is going to happen abruptly. सोचने की भी जरूरत नहीं है. वो इससे पहले कि उस बेचारे ने कोई एक आध गाली निकाली, अगर किसी को आदत है देन उसकी तसल्ली हो चुकी होगी. नेक्स्ट, एटीट्यूड, वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑलरेडी. एंड द नेक्स्ट वन इज मैनर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी पर्सनैलिटी में आपके जो मैनर्स हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब खाने पे जब टेबल पे जब खाना लगाओ, देयर इट कैन बी सीन, योर मैनर्स कैन बी सीन, हाउ यू ईट, राइट? कितने लोग हैं जो खाना खाते हुए आवाजें निकालते हैं? Okay, very good, and I really appreciate the way you are accepting that. हाँ, that's important. Okay, the other thing, आपने एक चीज नोट की है, जब आप खाना खाते हैं अकेले में, आपका खाना खाने का अंदाज और होता है. जो ही घर में मेहमान आते हैं, निवाला भी छोटा हो जाता है, मुंह का साइज भी छोटा हो जाता है, होते हैं, और मुंह खुलता भी नहीं है. सिर्फ निवाले के लिए इतना सा मुंह खुलेगा, राइट? और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, राइट? और फिर द बेस्ट मैनर्स आर शोन जब, अगर आप लड़के हैं या लड़कियां, जब उनके घर वाले आपको देखने के लिए आए, तो फिर तो बेस्ट मैनर्स. वो लड़की भी आती है, चाय लेके रखती, भाई आप और लेना प्लीज. लड़का भी जो है वो भी अपने बेस्ट मैनर्स में आपको नजर आएगा. But if you want to see somebody in his best manners, just see him with his friends. I mean, how much mannerable that person is. All right. It's almost over. So let's do a couple of activities and then we'll have a question answer session, right? Yeah, let's just do it. Keep sitting, right? चीजें सारी रख दें टेबल पे. दोनों हाथ सामने ले आए. सामने सामने सामने, टेबल पे नहीं रखने, ऊपर. Yeah. Very good. Okay, good. आंखें बंद कर लें. आंखें बंद कर लें. Nothing will happen. यासीन जरा शोर बंद कर दीजिएगा प्लीज. आंखें बंद कर लें. अपने तसव्वुर में सोचें कि आपका जो दायां हाथ है, दाएं हाथ की उंगली के साथ गैस वाले बड़े बड़े 4-5 गुब्बारों के धागे बंधे हुए हैं. आपका जो दायां हाथ है उसकी उंगलियों के साथ गैस वाले बड़े बड़े 4-5 गुब्बारे के धागे बंधे हुए हैं. और आपका जो बायां हाथ है उसके ऊपर भारी सी किताबें हैं, भारी भरकम सी किताबें हैं. उन किताबों के वजन से आपका हाथ, बायां हाथ नीचे जा रहा है और दायां हाथ ऊपर जा रहा है. आंखें खोलें और देखें दोनों हाथों में कोई फर्क है या बराबर है? फर्क. ओके, ये दोनों कैटेगरीज अलग हैं. बराबर वाले अपना बराबर वाला आंसर याद रखें और जिनका फर्क है वो फर्क वाला आंसर याद रखें. हो गया? ओके, लेट्स जस्ट डू इट. अच्छा जी, अगर आपके हाथों में फर्क आ गया कि जो लेफ्ट हैंड जिस पे किताबें थी वो नीचे चला गया, राइट हैंड जिस पे गुब्बारा था वो ऊपर चला गया, दैट मीन्स यू आर imaginative. Your personality has this trait कि आप चीजों को imagine करते हैं. And being imaginative, I mean, ये जितनी भी आपको creativity नजर आ रही है ना, ये सब किन लोगों की वजह से है? Imaginative लोगों की वजह से. अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान देख लिया था. ऐसे ही है ना, राइट? अल्लामा इकबाल की जो वफात है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो वफात है वो पाकिस्तान बनने से पहले की है. बट इवन बिफोर दैट उन्होंने अपनी शायरी में पाकिस्तान का नजरिया भी दे दिया था और उन्होंने खुद पाकिस्तान देख लिया था. सो ही वाज क्वाइट इमेजिनेटिव, राइट? अब देखिए, एक दौर चल रहा है जिसमें सिर्फ परिंदे उड़ सकते हैं, सिर्फ परिंदे उड़ सकते हैं. 2 भाई ऐसे थे, साइकिल की दुकान थी, कोई और काम भी नहीं था, साइकिल की दुकान थी, और उन्होंने इमेजिन क्या किया कि इंसान हवा में उड़ सकता है. और जो पहली फ्लाइट जो थी वो चंद सेकंड्स की थी, यानी इंसान उस जहाज पे बैठ के हवा में थोड़ी देर के लिए मुअल्लक हुआ, थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकंड्स. तो ये कहां से आया? ये उनकी इमेजिनेशन से आया. और आज आप लोगों की जो जिंदगियां हैं ना, ये किसी के इमेजिनेशन का, इट्स द आउटकम ऑफ दैट, राइट? ये जो आप लोगों के पास मोबाइल्स हैं, याद है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पुराने दौर में 1980s में एक मूवी चलती थी स्टार ट्रैक के नाम से.
स्टार ट्रैक मूवी में कई कॉन्सेप्ट उन्होंने उस वक्त, ये मोबाइल का जो कॉन्सेप्ट है ये उस मूवी में था, और उस वक्त मोबाइल नाम की कोई चीज नहीं थी। 1980s में तो लोगों के घर वो पीटीसीएल का फोन भी नहीं होता था, मोहल्ले में एक फोन होता था, वहीं पे सब लोग जाते थे। तो वो उन्होंने उस मूवी में कॉन्सेप्ट दिया मोबाइल फोन का, और आज वो मोबाइल फोन हकीकत में सब लोगों के पास है। तो जो इमेजिनेटिव लोग हैं, इमेजिनेटिव पर्सनैलिटीज हैं, डेफिनेटली ये सारी जो तरक्की नजर आती है ना, ये उन लोगों की वजह से है। बट एनीवेज, दूसरे लोग भी दिल ना छोड़ें, वी हैव मेनी अदर थिंग्स फॉर दैट। सो इफ योर हैंड्स आर फार अपार्ट, यू हैव गुड इमेजिनेशन, यू आर सेंसिटिव अबाउट थिंग्स, कि जी आपने चीजों को सेंस किया, कि आपको पता चला कि अच्छा यहां पे वजन बढ़ रहा है, यहां पे गुब्बारे से हाथ ऊपर जा रहा है, एंड ऑल दैट। और अगर आप लोगों के हाथ लेवर्ड थे, दोनों हाथ सामने थे, लेवर्ड थे, then it means you are a down to earth personality, right? And you are logical. Another thing, you are logical, analytical, and all that. और जिन लोगों ने आंखें बंद नहीं की थी, आंखें खोल के एक्टिविटी के दौरान मुझे देखते जा रहे थे, या एक आंख से देख, कितने लोग थे जो देख रहे थे, बड़ा अच्छा जवाब है उनके लिए। और वहां पे भी एक आंखें नजर आ रही थी। ये लोग होते हैं सस्पिशियस, कि जो कहा जाए ना वो नहीं करते, राइट? सो दीज आर द सस्पिशियस पीपल हु डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ओके, इट्स नॉट ओवर, still it's going on. I'll take another 4-5 minutes. Now we are going to have another thing which I'm going to tell you. हम बात कर रहे थे personality की, और अभी भी हम still बात कर रहे हैं how things can influence your personality, कि चीजें आपकी personality को कैसे influence करती हैं। मुझे देखा, मेरे काम देखे, इंग्लिश पढ़ाता हूं, सेमिनार्स करता हूं, you've seen all that. इन सारी चीजों को देख के there was an image of my personality. ठीक हो गया, अब मैं उस image को change करने लगा। Are you ready for that? Right? And you got to feel it. You got to feel it. I'm just telling you how small things make the difference. Right? Have you seen this thing? इसको क्या कहते हैं? Mouth organ कहते हैं, right? And I'm going to play the mouth organ and you're going to listen. Ready? Okay. कोई गाना नहीं बजाऊंगा, मुझे बजाना नहीं आता, सिर्फ पा पा। Ready? Okay. Yeah, it's working. इसकी ताकत से मैं आपको खड़ा कर सकता हूं। मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं? नहीं मानते? अभी देख, अभी एक बोलना नहीं। इसकी ताकत से मैं आपको खड़ा कर सकता हूं, ठीक है? अभी पता चल जाता है। और क्विक रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन आपका क्विक होना चाहिए। Thank you. Sit down now. This is the power of this thing. But anyways, I'm going to play something else for you, because you know manoranjan is very important, right? I was feeling कि थोड़ा सा चेहरे मुरझा रहे हैं, so I thought I should do something. Okay, thank you. Let's see. I just took it out today, and after a long time I practiced in the morning. And अगर कहीं से कोई टूट जाए तो I'll try to make it up, okay? Because इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है, सांस की भी and even बजाने की भी. But I'll try my level best. Okay, let's see. You got to guess the song. I'll not tell you. मतलब आपको खुद पता होना चाहिए। एक दफा क्या हुआ, एक आर्टिस्ट, एक मैं फंक्शन में गया तो वहां पे उन्होंने अरेंज किया हुआ था, एक आर्टिस्ट को एक साइड पे बिठाया हुआ था। वो क्या करते थे, सबकी ना तस्वीरें पेंसिल से बना के देते थे। तो मैंने भी कहा कि जी मेरी भी पेंसिल से तस्वीर बना के दें, तो उन्होंने कहा जनाब आप बैठ जाएं, और उन्होंने 5-10 मिनट में उस आर्टिस्ट ने मेरी तस्वीर बना दी। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वो तस्वीर वाला बंदा मैं लगता नहीं था। तो मैंने से कहा भाई ये मैं लग नहीं रहा। कहता कोई मसला ही नहीं है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा असद याकूब। उसने तस्वीर पे असद याकूब लिख दिया। कहता मसला हल हो गया, अब जो भी देखेगा उसे पता चल जाएगा कि दिस इज असद याकूब। सो एनीवेज, लेट्स सी।
Yeah. Okay. All right. That's it. Thank you very much for coming. And if you have any question, now we can have a question answer session, and then we are going to have a group photo. Okay? Yes. Sawal jawab. Yes, please. How can we overcome the fear of being in a spotlight? Okay, very good. How can we overcome the fear of being in the spotlight? कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग की नजरें मुझ पे हैं. Yeah, exactly. I mean, whatever you are doing, या presentation के लिए जा रहे हैं, या वैसे even at times you are going and you know people are observing you and you are being monitored. Remember one thing. It's basically you are already thinking that people are looking at me. I mean, मैंने पिछले सेमिनार में ना एक मिसाल दी थी कि अगर यहाँ पे हम 2 फुट चौड़ा लकड़ी का तख्त 20 फुट लंबा बिछा दें, 20 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा लकड़ी का तख्त जमीन पे रख दें, और मैं आपसे कहूं कि आपने इसके ऊपर चलना है, चल सकती हैं कि नहीं? यहां पे नीचे जमीन पे रख दूं, चल सकती हैं कि नहीं? और गिरेंगे भी नहीं. और अगर वही 20 फुट लंबा तख्त 2 50 मंजिला इमारतों के ऊपर लगा दें, नीचे खाई, और आपको कहूं कि अब आप इसके ऊपर चलें, अगर तो आप अनअवेयर हैं, अगर तो आप नीचे नहीं देख रहे, तभी कहते हैं ना जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो नीचे नहीं देखना, ऐसे ही कहते हैं ना, नीचे नहीं देखना. अगर नीचे देखेंगे तो फिर आपको नीचे जो खाई है वो नजर आएगी, डर लगेगा और गिरने का चांस ज्यादा है. नाउ देयर इज अ फीलिंग, आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड, आई एम बीइंग मॉनिटर्ड, और उस फीलिंग को नर्चर आप खुद करती हैं. अब मैं यहां पे खड़ा हूं ना, अब मैं देखता हूं कि ये मुझे सस्पिशन के साथ देख रहे हैं कि मेरे शूज के साथ कोई मसला है, मेरे कोट के साथ कोई मसला है, या मेरे बालों में कोई मसला है. बात करते हैं आपको लगता है शायद मेरा नाक में कोई मसला है. I mean, you are generating these feelings. Okay? Now, the thing is this, I mean, if the dogs are barking and you say, I don't care, and you go from there bravely, koi masla nahi hoga. Right? So you need to, I mean, don't give importance to that very feeling that I am being monitored. Try to be yourself. Try to be yourself. Now, for example, अगर मैं एक लम्हे के लिए सोचना शुरू कर दूं ना, इतनी नेगेटिव चीजें हैं जो मुझे अभी यहां पे ढेर कर देंगी. मैं अगर देखता हूं अच्छा वो साहब बड़ी दूर से आए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके सामने मैं बोलूंगा, ओए क्या होगा, ये माशाल्लाह he's got good knowledge. अब मैं जो इनके सामने बातें करूंगा वो कहेंगे ये तो बातें जो हैं ये तो ऐसे ही है, इसमें तो कोई वजन नहीं है. यहां से मैं सोचना शुरू कर दूं, वहां से कुछ सोचना शुरू कर दूं, राइट? और फिर क्या है कि इनके चेहरे देख के मेरे पसीने छूटने शुरू हो जाएं, और फिर मैं कहूं, और फिर मैं ढेर हो जाऊंगा. और ये फीलिंग्स कौन जनरेट कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूं. वो बेचारे मासूम से वहां बैठे हुए हैं, वो वहां बैठे हुए हैं अप्रिशिएट करने के लिए, ये यहां बैठे हुए हैं अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन मैं खुद इनसे नेगेटिव वाइब्स खींच रहा हूं कि अच्छा ये मुझे देख के मुस्कुराए हैं, कोई गड़बड़ है, इन्होंने एकदम जो है ना कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया है कि अच्छा सही नहीं चल रहा, कोई गड़बड़. आई एम डूइंग इट माई सेल्फ. सो वंस यू फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, जो आप परफॉर्मेंस दे रही हैं आप उस पर फोकस करें, ठीक है? और फिर ये जो दाएं बाएं जो है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. ये ओके, आई कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए आप ये पूछना चाह रही हैं कैसे मेंटेन करें? बाज़ का आई कांटेक्ट से पता है प्रॉब्लम क्या होता है? अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है और आपकी अपनी फ्रेंड्स भी मौजूद हैं उस प्रेजेंटेशन में, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो बड़े कमीने होते हैं ये फ्रेंड्स, राइट? आपने जैसे उसकी तरफ देखा नहीं, उसने कोई ऐसी हरकत की नहीं कि आपको लामहला या हंसी आ जाएगी, या फिर आपका वो जो टॉपिक चल रहा है ना वो आपके ज़हन से उड़ जाएगा. सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, अब मैंने एक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन मेरा ये है कि मैं सबको देखूंगा, इनकी तरफ भी देखूंगा, लेकिन मैंने इनको देखना नहीं है. अब आप ये देखिए, मैंने डिसीजन ये लिया कि मैं यहां भी देखूंगा लेकिन मैंने आपको नहीं देखना. ऐसा मुमकिन है कि मैं आपको नहीं देख रहा लेकिन मैं आपकी तरफ देख रहा हूं. मैं आपको यकीन करें नहीं देख रहा, लेकिन लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से अब मैं आपको देख रहा हूं, अभी मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है? लेकिन अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं लेकिन आपको नहीं देख रहा. वो चीजें धुंधली नहीं हो जाती? इस तरह के जो लोग बैठे उनको धुंधला कर दें, ये उनको धुंधला कर दें तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी फाइन, राइट? थैंक यू. ठीक है, ऑल राइट. अब हाँ बिल्कुल ठीक है. इसका मैं बड़ा अच्छा आपको आज मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैं बताता नहीं हूं और जो मुझे शायद बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ये मत समझें कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यहां से सारी चीजें परफेक्ट हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू, I mean, this happened once with me that I started a presentation there in a government department. The house was full
and they were all very senior teachers, very senior teachers. And the time I started my presentation, वो कुछ negative vibes मुझ पे भी आती हैं, लेकिन मैं उनका reply करता हूँ, all is well, कोई मसला नहीं है, मैं handle कर लूंगा. But that day कुछ ज्यादा ही वो उसका influence जो है that came on me, and my heart started to beat fast. अब मैं अगर वहां पे ये बताऊं कि जी मेरी हार्ट बीट हाय नहीं, not at all. I mean, I came over there, I drank some water, और जो कुछ लोग थे वहां पे उनको मैंने कहा थोड़ा सा मुझे पानी पिला दें बस, और वो भी ऐसे ही नॉर्मल कि जी आज कुछ मौसम ऐसा लग रहा है पानी पिला दें. एंड देन आई गेव माई सेल्फ अ मैसेज, कम ऑन. और फिर पता है क्या होता है, जब आपको डर लगता है ना, डर लगे तो क्या कहते हैं, ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ो, ऊंची आवाज में, राइट. जब आप आवाज को ऊंचा करते हैं तो वो डर अंदर दब जाता है. मैंने क्या किया, अपने डर को दबाने के लिए अपनी आवाज को थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया. नंबर 1. नंबर 2, जो मेरी अटेंशन थी ना, अब अगर मैं अटेंशन उसी ग्रुप पे रखता ना जहां से मुझे कंफ्यूजन मिल रही थी, तो फिर वही चलना था. आई डाइवर्टेड माई अटेंशन, राइट. और उससे क्या हुआ कि 4-5 मिनट में जब मैं ठीक हो गया तो फिर उसी ग्रुप को देख के मुझे हैरत होती कि इनकी वजह से मुझे ऐसा क्यों फील हुआ. बहसगत हो जाता है, नेचुरल है. देखिए पता है क्या है, कुछ होना जो है ना उसमें एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन जो आप अपने आप को उस वक्त पैगाम दे रहे हैं ना, जिसको हम कहते हैं खुद कलामी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि जब आपने अपने आप को ये पैगाम दे दिया ना कि हाँ भैया मैंने सरेंडर कर दिया, ये मुझसे नहीं होगा, बस फिर आप ढेर हो जाएंगे. तो आपने ओवरकम करना है. एंड वन मोर थिंग, इवन इफ यू आर अफ्रेड, डर भी लग रहा है, होता है ना, डर लग रहा है, लेकिन आप किसी को बताते नहीं है कि मुझे डर लग रहा है. डर लग रहा है, यू आर अफ्रेड, बट यू आर नॉट टेलिंग एनीबॉडी, यू आर मैनेजिंग योर फियर. सो यू नीड टू एक्ट. समटाइम्स एक्ट करके यू कैन ओवरकम द सिचुएशन, राइट. बट दैट इज नेचुरल. बड़े बड़े लोगों के साथ होता है. लेट मी टेल यू, स्टेज फियर जो है ना, that's one of the important fears. सांप के बाद, लोगों को जो सांप से डर लगता है ना, सांप के बाद ये स्टेज फियर है, लोगों के सामने आके खड़े होके बोलना, right? So people are really afraid of it, and it's natural. You can overcome that, right? Okay, so thank you very much. I formally close this seminar. Thank you very much for coming, and inshallah we'll have another seminar. And by the way, we have seminars regularly, right? Purpose ये है, if you help enough people what they want, you will get what you want. So what I am doing, I mean, I'm trying to help enough people what they want, and alhamdulillah, I'm already getting what I want, right? And this thing will continue with me as well. So you can come, even you can come along with your friends. लोगों को भी बताएं, they should also come. देखिए इस महफिल में आने का कम से कम अगर 10% भी याद रह जाता है, तो तब भी still it's still the benefit you're going to get out of it, right? One thing, and we'll have the next seminar as well. Page आप join कर सकते हैं हमारा फेसबुक का पेज. SMS यासीन को नंबर दें, वो आपका नंबर लिस्ट में ऐड कर लेंगे, आपको सेमिनार का SMS भी आएगा, कंफर्मेशन का SMS भी आएगा. यू कैन बी द पार्ट ऑफ इट ऑल, राइट. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर अ ग्रुप फोटो. लेट्स हैव अ ग्रुप फोटो, एंड दैट इज गोइंग टू बी मेमोरेबल. Yeah, that will remind you about me, and it will remind me about you. Thank you.